राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पशु मेला पुष्कर पशु मेला यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले के रूप में जाना जाता है। जहां पर बहुत सारे पशु एक साथ आपको देखने को मिले हैं। हाल ही में ये लगातार चल रहा है। इन दिनों पशु मेले में बहुत सारे पशु आए हैं। अलग अलग अंदाज के बहुत ही अलग अलग नस्लों के घोड़े, ऊंट, बकरियां और भी बहुत से अन्य पशु आपको वहां देखने को मिल सकते हैं। आज हम आपको इस पशु मेले के इस कार्यक्रम के बीच आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में एक मुख्य एंट्री हुई एक ऐसे भैंसे की जो वाकई ही सबका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पुष्कर पशु मेले में जाने के साथ ही अगर आपने पशु के रूप में एक भैंसे जिसका नाम है अनमोल, उसके मालिक से बात करने पर पता चला कि ये बहुत ही अलग किस्म का प्राणी है। गोल मटोल शरीर, देखते ही आपको लगेगा कि वाह क्या मदमस्त चाल है। और चमड़ी भी इतनी स्लिम कि हाथ लगाते ही फिसल जाती है। जी हाँ, ये भैंसा अपने आप में पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका नाम अनमोल है। उसके मालिक ये बताते हैं कि हम इन्हें अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अनमोल अभी 8 साल का ही हुआ है। आपको बताएं कि एक ऐसे संसर्ग क्रियाओं से अनमोल का जन्म हुआ। हालांकि इसके पिताजी घर के ही थे और उसके बाद उन्होंने अनमोल को जैसे ही जन्म दिया, ये मूरा नस्ल का माना जा रहा है। बहुत ही आकर्षक है, देखने पर आप लोग दंग रह जाएंगे कि इस तरह का भैंसा भी होता है। घोड़ों की नस्ल बड़ी भयानक भयानक है। अलग अलग जाति के घोड़े यहाँ हैं, लेकिन उन्हीं में मूरा नस्ल का ये भैंसा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जैसे अपन सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाएं और फिल्म चलते चलते जैसे ही हीरो की एंट्री होती है तो लगातार सारे सामीन तालियां बजाते हैं। सारे दर्शक जिस तरह से तालियां बजाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ही अनमोल भैंसे की एंट्री हुई पुष्कर मेले में, तो सारे लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। और वो मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जैसे ही अपनी गर्दन हिला के बाहर आया, उसके लिए एक विशेष तरह का ट्रक भी है। और पूछने पर यह भी पता चला कि अनमोल को काजू और बादाम के दूध का नाश्ता दिया जाता है। और उसके बाद नहलाने से पहले सरसों के तेल की उसे मालिश की जाती है। फिर उसे घुमाने के लिए 2.5 किलोमीटर दूर तक छोड़ा जाता है। 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना, रोज 5 किलोमीटर की यात्रा अनमोल करता है। अनमोल का शरीर वाकई ही घटीला है। दोस्तों, पशु के प्रति मनुष्य का ये प्रेम एक शुभ संकेत माना जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से मनुष्य की भी जातियां अलग अलग होती है, जैसे नर और नारी की अलग अलग जाति होती है। नारी की अलग अलग जातियां जैसे प्रेमिणी, गजगामिनी, मधुरभाषिनी और हस्तिनी नायिका। आप सभी जानते हैं हस्तिनी नायिका के प्रकार, इस पे चर्चा अपन कभी फिर करेंगे। लेकिन अनमोल की नस्ल ये मूरा नस्ल का माना जा रहा है और ये बहुत ही मदमस्त है। इसकी पीठ पे जैसे ही मालिक हाथ रखता है, ये मानो कि अपनी प्रेयसी की तरह मुस्कुरा जाता है। हालांकि जिस तरह से मनुष्य की एक भाषा होती है, वैसे ही पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है। तो ये अनमोल है जो कि पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर आप लोग पुष्कर मेले में जाएं तो अनमोल के साथ एक सेल्फी जरूर लेना, क्योंकि इन दिनों जहां इंसान को इंसान से ही नफरतें हो रही है, वहां इंसान का पशु के प्रति इतना प्रेम वाकई ही आपको पुष्कर के मेले में देखने को मिलेगा। और वहाँ पर अलग अलग किस्म के घोड़े, घोड़ियाँ और उनके बच्चे, जिन्हें राजस्थानी भाषा में बछेरे कहा जाता है। तो आज आपने पुष्कर की ये यात्रा इस वीडियो के मार्फत की। आपको बताएं कि इसी तरह की बहुत सी आकर्षक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद साथियों।